पूर्व में हम त्रिषोडशी की षोडशत्रय की चर्चा कर चुके हैं कि जब मनुष्य का शरीर छूटता है तो 3 षोडशी और 1 महिकोदिष्ट का श्राद्ध, माने 3 षोडशी में 48 पिंड और 1 महिकोदिष्ट का पिंड तो उसको लेकर के 49 पिंड के बाद 50वें पिंड से उस पितृपंक्ति में मेलन होता है। ये पहले हम कह चुके हैं। तो मलिन षोडशी पहले होती है। तो जब शरीर छूटता है तो उस समय तो मान लीजिए गाय की सन्निधि हो, तुलसी का सन्निधान हो तो वो उत्तम है। मुख में गंगा जल प्राप्त हो जाए या सालग्राम शिला का तो जल प्राप्त हो जाए तो वो अच्छा है। इसीलिए परंपरा में भी है कि लोग तुलसी गंगा जल डालते हैं मुख में। और अंतरिक्ष में मृत्यु न हो इसलिए सैया के नीचे भी उतारते हैं प्रेम मुमूर्षु को, मरने वाले व्यक्ति को। हालांकि वाराणसी में लिखा है वाराणस्याम त्रिधा मुक्ति अंतरिक्षे जले स्थले। वाराणसी में तो मृत्यु होने पर अंतरिक्ष में या जल में हो जाए या स्थल में हो जाए वो दुर्गति नहीं होती, मुक्ति होती ही है। तो अंत्येष्टि कर्म में ये जो मलिन षोडशी है उसके लिए 6 पिंड उस दिन, माने दशाह के भीतर 10 पिंड और 6 पिंड जो है उसके पहले। तो दशाह में जो 10 पिंड हैं उनकी तो चर्चा हम किए थे कि उनसे प्रेत का शरीर बनता है। और ये जो 6 पिंड हैं जो मृत्यु के दिन दिए जाते हैं तो इनमें पहला पिंड जो है गृह द्वार नहीं मृत्यु स्थान निमित्तक है कि जहाँ मृत्यु हुई है तो तन निमित्तक है वो। तो ये नहीं है कि जहाँ मृत्यु हुई है वहीं होगा। यदि वहाँ हो सका ठीक है, नहीं तो वो चिता संचयन में के पहले भी वहाँ जा कर के और एक जो चिता पर पिंड देते हैं उसके पहले 4 पिंड और दे देंगे और 1 पिंड चिता के लगने के बाद उस पर 100 को रख करके और देते हैं। और फिर 6ठा पिंड अस्थि संचयन के लिए होता है तो उसको दिया जाता है। तो ये जो हैं ये पिंड ये मलिन षोडशी के ही 6 पिंड हैं और उसके बाद 10 दिन में 10 पिंड दिए जाएंगे। तो मृत स्थान में जो पिंड दिया जाता है उसका फल दिया है कि मृत स्थाने सवो नाम तेन नामना प्रदीयते तेन भूमिर्भवेत् तुष्टा तदधिष्ठा त्रिदेवता। मृत स्थान में जो पिंड दिया जाता है उससे वो भूमि संतुष्ट होती है, माने भूमि की जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो उनकी संतुष्टि होती है। और द्वार देश पर जो पिंड देते हैं वो पांथ नाम का पिंड है और उससे जो है वो गृह वास्तु अधिदेवता तृप्त होते हैं। घर के वास्तु के जो अधिदेवता हैं तो वास्तु अधिदेवता प्रसन्न होते हैं, उनसे घर में शांति रहती है उनकी प्रसन्नता से। तो ये 2 पिंड हो गए। और फिर चत्वर पर 1 पिंड देते हैं। चत्वर माने जहाँ चत्वर
उसको चबूतरा कहिए, बाहर माने द्वार देश से निकल के आगे, तो वहाँ खेचर नाम का पिंड दिया जाता है। प्रेत के उद्देश्य से ही देते हैं। तो इसलिए उस पिंड से क्या होता है, तो विघ्न डालने वाले जो भूत आदि हैं, भूत कोटि, वो पलायित हो जाते हैं। जानते हैं 2 तरह के वो हैं, जैसे भूत बाधक कोटि में आते हैं और देव जो हैं वो संग्राह्य कोटि में आते हैं। तो भूत कोटि का पलायन होता है, उसके लिए चत्वर पर खेचर नाम का पिंड दिया जाता है। और फिर विश्राम स्थान निमित्तक है, कहीं उसको शव को रख करके और विश्राम कर रहे हैं तो वहाँ भूत संज्ञक पिंड देते हैं, भूत नाम का पिंड। तो उससे जो है पिशाच, राक्षस, यक्ष और अन्य जो तत्त दिशाओं में रहने वाले हैं या अन्य दिशा चारों ओर जो पिशाच, राक्षस, यक्ष ये सब हैं, वो उनकी तुष्टि होती है। तो वो इस शरीर को, ये जो शव ले जाया जा रहा है, उसके होतव्यता में, माने वो ये अंतिम आहुति है ना, तो अंतिम आहुति है, तो उसमें अयोग्यता उत्पन्न वो नहीं करते, किसी तरह से उसमें दोष नहीं उत्पन्न कर पाते, क्योंकि असंतुष्ट रहेंगे तो दोष उस शव में लाएंगे, अंतिम आहुति की शुद्धि को वो नहीं निष्पन्न होने देंगे। तो इसलिए वो पिंड दिया जाता है। और चिता में जो है साधक नाम का पिंड है, और तो वो साधक नाम का पिंड जो है वो दाह की पीड़ा को समन के लिए, दाहार्ती, दाह की जो आरती पीड़ा है उसके समन के लिए है। तो अब ये कहें कि वो तो मर चुका है तो उसको पीड़ा कहाँ से होगी, नहीं, दाह की आरती पीड़ा का मतलब है कि वो तो अभी अपना ममत्व या अहंता कहिए शरीर से छोड़ नहीं पाया है। तो इसीलिए वो उस पीड़ा की अनुभूति वो कर सकता है, उसकी संभावना है। तो शास्त्र कहता है तो पीड़ा की अनुभूति उसको होती है, ये तो मानना होगा। तो इसलिए वो पिंड उसको दिया जाता है। और शरीर जब तक जल नहीं जाता या विकल नहीं हो जाता, क्षत विक्षत नहीं हो जाता एकदम, जिससे कि उसको प्रेत को ये संभावना अब नहीं रह जाती कि पुनः ये हमको प्राप्त हो सकता है, तब तक वो उससे निराश नहीं हो पाता। तो ये 6 पिंड हैं उस दिन के, और 10 पिंड जो हैं उनका वर्णन तो हम किए ही थे, इसके पहले किए हैं। तो इसको दोनों को मिल करके, और ये 16 पिंड हैं। तो ये मलिन षोडशी के पिंड हैं। अब उसमें यह है कि ये ध्यान देना है कि सभी वर्णों में ये षोडशी तो सबके लिए है ना, तो षोडशी जब सबके लिए है तो ये 6 पिंड और फिर वो 10 पिंड, उनका भी सबके लिए विधान है। तो इसीलिए वो 10 पिंड जो हैं वो अन्य वर्णों में भी दिए जाएंगे। उनका दिन आदि भी निर्णय सिंधु में बताया गया है, तो कि किस दिन कैसे दें। खैर उसको तो जैसे 10 पिंड जो हैं वो ब्राह्मण में 10वें दिन तक दे दिए जाएंगे, वैसे ही अपनी अपनी अशुद्धि के हिसाब से क्षत्रिय में 12वें दिन तक दे दिए जाएंगे, वैश्य को 15वें दिन तक। तो इस तरह से वो तो होगा, वो करना पड़ेगा। 10 पिंड मतलब
जब भी मध्यम षोडशी के पहले, मध्यम षोडशी जो है 11वें दिन होती है, तो उसके पहले तो ये पिंड दे ही देने होंगे। और उसके बाद फिर मध्यम षोडशी के बाद उत्तम षोडशी होगी और 11वें दिन एक पिंड मोहिकोदिष्ट का होगा। तो इस तरह से पिंडों की व्यवस्था है। अब उसमें क्या करें, बाल बनाने का एक विधान उसमें है कि जब चिता पर शव को रख देंगे तो उसके पहले जो संस्कार करने वाला पुत्र हो या अन्य जो हो, तो उसको बपन कराने का विधान है कि वो मुंडन करावे। तो इसलिए तो वो किस लिए बपन कराता है, तो 2 कारण लिखा है क्यों बपन का विधान है मुंडन का। तो ये दिया कि दाह और पिंडोदक दान के अधिकार की सिद्धि के लिए, दाह का अधिकार प्राप्त हो और पिंडोदक दान का। तो ये कहें कि दाह करने के लिए तो शास्त्र ने बताया है कि पुत्र हो या पौत्र हो या और भी जो लोग हैं उनमें वो दिया है कि कौन कौन दाह कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक कि किसी के न होने पर पत्नी को भी अधिकार दिया है। तो ये सब दाह के अधिकारी जो हैं, तो उनमें जहाँ जो आचार के अनुसार व्यवस्था है तो उसके अनुसार मुंडन की भी व्यवस्था है। माने ये दाह से पहले मुंडन की व्यवस्था। तो वो करेगा तो मुंडन करा के और फिर केस, मुंडन में क्या करेगा, तो केस, नख और लोम, माने सिर का बाल और लोम से जो है ये दाढ़ी आदि, ये सब का मुंडन होगा। लेकिन शिखा का वर्जन नहीं होता और कक्ष कांख के बाल का जो है वो मुंडन नहीं होता। और तो इस तरह से ये लिखा है कक्षोपस्थ शिखा वर्जम। तो ये इनको जो है मुंडन इन स्थानों का होता है। तो उसके बाद वो जो है प्रेत को जल के समीप ला करके और उनका अच्छी तरह से स्नान करके अथवा शुद्धि करके, तो अब दोनों है कि वहाँ ला करके और फिर आचार के अनुसार दक्षिण सिर करके और उसको लेटाएंगे दक्षिण पैर करके, क्योंकि ये है दोनों है प्राक शीर्षम उदक शीर्षम व भूमौ निवेशित। तो ये तो भूमि पर वो है, लेकिन चिता के ऊपर जो है ये भी है कि दक्षिण ओर सिर करके रखा जाए। तो वो दे रहे हैं कि वो सामवेदी लोगों के लिए है और लोगों के लिए जो है वो नहीं है। अन्य लोगों को तो उत्तर की ओर ही सिर रखना चाहिए। तो उत्तर की ओर सिर रखेंगे तो अर्थात दक्षिण की ओर पैर चला जाएगा। और दाह में तुलसी काष्ठ आदि का मूल्य है, बहुत महत्व है, इसलिए उसको पुण्य जो काष्ठ हैं उनका उसमें प्रक्षेप करना चाहिए। तुलसी काष्ठ से दाह हो
तो लिखा है कि जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनः वो जन्म नहीं होता, नहीं लेता। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि नग्न का सौदाह नहीं करना चाहिए, माने शरीर को वस्त्र से ढके हुए ही उसी का दाह करना चाहिए और पवित्र अग्नि से उसका दाह करें। और ये है कि समय उस समय का देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि पंचक में मृत्यु है तो उसके लिए विशेष विधान है। तो विशेष विधान क्या है? पंचक 5 नक्षत्र हैं जो आप देखेंगे पंचांग आदि में, तो वो लिखा है अश्विनी के पहले जो 5 नक्षत्र हैं, पंचांग में आप देखेंगे तो वो चलते चलते जब अश्विनी नक्षत्र को देखेंगे तो उसके पहले जो 5 नक्षत्र हैं तो वो धनिष्ठा से लेकर के और वो 5 नक्षत्र हैं, तो उनमें जो है वो धनिष्ठादि पंचक कहते ही हैं। तो उसमें मृत्यु अगर होती है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि धनिष्ठा शतभिक, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, उसके बाद अश्विनी आया। तो ये 5 नक्षत्र जो हैं ये पंचक हैं। तो ये विधान है कि यदि पंचक के पहले मृत्यु हुई हो और पंचक में दाह हो रहा है तो फिर पुत्तल विधि करनी चाहिए, शांति की ज़रूरत नहीं है। और पंचक में मृत है और उसके बाद पंचक अश्विनी में उसका दाह हो रहा है पंचक के बाद, तो फिर शांति ही होगी, पुत्तल विधि नहीं होगी। लेकिन यदि मृत्यु भी पंचक में है और दाह भी पंचक में है तो पुत्तल दाह तथा शांति कर्म, पंचक शांति, ये दोनों करना चाहिए। और दाह के समय सर्वप्रथम सिर की ओर अग्नि को देना चाहिए। ये बराह पुराण में आया है, शिरस्थाने प्रदापयेत। और उसके बाद कपाल क्रिया का विधान है कि शव के आधे अथवा प्रायः पूरा जल जाने पर मस्तक का भेदन करना चाहिए। अब मृत्यु पर तो रोने का निषेध है, लेकिन ये विधान है कि कपाल क्रिया के अनंतर रोने पर सुख प्राप्ति होती है मृतात्मा को। गरुड़ पुराण में ये आया है, रोधितव्यम ततो गाढ़म जेन तस्य सुखम भवे। उसके बाद खूब जोर से रोना चाहिए जिससे कि वो सुख को प्राप्त कर सके प्रेतात्मा। ये दिया है कि कपाल क्रिया के अनंतर शव की 7 प्रदक्षिणा जो है वो करनी चाहिए। कर्व्यादाय नमस्तुभ्यम कह कर और समिधा में एक समिधा चिता में डालता जाए, 7 लकड़ी छोटी छोटी हाथ में ले करके, और वहाँ तो वो लकड़ी जग्गी लकड़ी, आम की लकड़ी हो जो बहुत बड़ी नहीं चाहिए, लेकिन 1 बित्ता की ये दिया है कि वो लेके उसमें डालना चाहिए। और उसके बाद उसमें जो है शव के जल जाने पर थोड़ा सा अंश जो बचे उसको जल में डाल देना चाहिए, ये दिया है। अब अस्थि संचय का वो है कि राख जो बचती है तो गंगा के किनारे दाह किया गया तो वहाँ तो तत्काल अस्थि को गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए, वहाँ से संचयन की आवश्यकता नहीं है। और गंगा में अस्थि अगर चली गई तो उसकी महिमा ये है कि दशाहाभ्यंतरे जस्य गंगायाम अस्थि मज्जति,
गंगाया मरणम जादृक तादृक फलम हो आपनुयात। तो 10 दिन के भीतर जिसकी अस्थि गंगा में चली जाती है, वो जैसे गंगा में मृत्यु हो उस तरह का फल वो प्राप्त करता है। तो इस तरह से अस्थि को उसमें विसर्जित कर देना चाहिए। और दाह के बाद कुछ नियम हैं जिनका पालन सपिंडों को और अशौच अन्य अशौची जिनको प्राप्त है तो उन लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। तो भूमि शयन, एक दूसरे किसी को छूना नहीं, और सूर्यास्त के समय एक समय, सूर्यास्त के पूर्व एक समय भोजन करना, लवण रहित भोजन करना। तो ये सब नियम हैं, वो आचार में प्रचलित भी हैं। और मिट्टी के पात्र अथवा पत्तल में भोजन करना चाहिए। हाँ, भोजन के पहले गोग्रास और प्रेत के निमित्त भोजन जो है वो घर से बाहर रख करके तब भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से सभी प्रकार के भोगों का त्याग करके दैन्य भाव से रहते हुए अशौच का समय बिताना चाहिए। अन्य जो कुटुंब सपिंड लोग हैं उनको भी प्रेत के निमित्त जलांजलि देनी चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और क्षौर कर्म आदि न करें। तो ये सब प्रेत की तृप्ति में सहायक होता है। लिखा है कि पहले, तीसरे, 7वें और 10वें दिन बंधु बांधव एक साथ भोजन करें तो इससे प्रेत को तृप्ति होती है। इस काल में मंदिर में जाना निषिद्ध है। देव मूर्ति का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है होना चाहिए। घर में अगर प्रतिष्ठित देवता हैं तो उनकी पूजा किसी अन्य से कराना चाहिए या देवालय में उनको भिजवाना चाहिए। दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध कर रहा है उसको, और स्वयं भी दूसरे को भोजन न करावे क्योंकि अशौच रहता है। तो ये सब नियम उसमें हैं। और दीपदान की व्यवस्था है। प्रेत के कल्याण के लिए 10 दिन तक दक्षिणाभिमुख तिल के तेल का अखंड दीपक जलाना चाहिए। और ये करना चाहिए। और जो सायं वो दिया है ना कि उनको जो है घट बांध करके और उसमें जल देना चाहिए। तो ये सब आचार में है। उससे प्रेत को जो है तृप्ति मिलती है, वो पीता है उसको। तो इस तरह से इन कार्यों को करना चाहिए। और उसमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो प्रेत को जिससे आराम हो सके उसको कराना चाहिए। 10वें दिन बाल बनवाना चाहिए। यही लिखा है, 10वें दिवसे क्षौरम बांधवानांच मुंडनम। 10वें दिन क्षौर हो और बांधवों का भी मुंडन हो। और क्रिया कर्तु सुतस्यापि पुनर्मुंडन माचरेत। तो और जो जिसने क्रिया किया है वो पहले दिन बनवाया है, लेकिन
उसको 10वें दिन फिर बनाना चाहिए। तो इस तरह से 10वें दिन का कृत्य करना चाहिए और फिर 11वें दिन जो है वो समंत्रक श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो वो 10 दिन तक जो पिंड होंगे वो बिना मंत्र के ही होंगे। इसलिए 10वें दिन से सविधि श्राद्ध का विधान आता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि यदि मान लीजिए विघ्न आ गया, वैसे तो जो पहले दिन करता है दाह करेगा उसको 10 दिन का कार्य करना होगा। यदि कोई विघ्न आया, मान लीजिए वो जिसने दाह दिया है या पहले दिन कृत्य किया है वो अत्यंत अशक्त हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, किसी तरह की बाधा आई, तो दूसरे लोग करेंगे। दूसरे माने जैसे माता पिता का हो रहा है तो और भाई होंगे तो वो करेंगे, या अन्य जो अधिकारी हैं तो वो करेंगे, लेकिन उनको फिर पूरा करना पड़ेगा। पूरा माने जैसे अब 10 दिन के बीच में हुआ तो पहले दिन का 6 पिंड वो दे चुके हैं, मान लीजिए 10 दिन के भीतर कुछ और पिंड दे चुके हैं, तो भी उनको वो 16 पिंड जो है 10 दिन के भीतर उनको स्वयं देना पड़ेगा, जो दूसरे व्यक्ति कार्य करेंगे। और इस तरह से हाँ, एक चीज़ और है कि पिंड जिस चीज़ से आप देंगे वो पिंड 10 दिन तक वही द्रव्य रहेगा। तो इस तरह से उसको पूरा करेंगे। अब 11वें दिन से विधिवत श्राद्ध होगा, तो वो एकादशाह की प्रक्रिया, एकादशाह की प्रक्रिया और द्वादशाह की प्रक्रिया, उसको हम पुनः अगले उसमें आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। और तब तक जो है अन्य चीज़ें विहित हैं उनको भी सुनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो तो लंबा काम है, वो इसके अनंतर हम करेंगे। कि उद्देश्य केवल इतने है कि क्रम से विधि का ज्ञान समाज को हो सके, बस यहीं विश्राम लेंगे।